हाँ तो आगे हमारी नई वीडियो देखने के लिए। दरअसल मैंने सोचा कि हमारे चैनल पे तो एक भी नेमेट्रिक्स के ऊपर एक भी वीडियो नहीं है, कम से कम नेमेट्रिक्स के ऊपर वीडियो तो होनी चाहिए। फिर मैं एक बार बेन 10 के एपिसोड देख रहा था तो मुझे पता चला था कि जो नेमेट्रिक्स के एलियन है वो ओमनिट्रिक्स के एलियन के शिकारी है। बेन 10 के पास जितने भी एलियन दिखाए गए हैं उनके कुदरती शिकारी नेमेट्रिक्स के अंदर मौजूद है। तो मैंने सोचा इस पे तो वीडियो आनी चाहिए, इसलिए मैंने बना दी। और अब हम साथ में जान लेंगे कि कौन से एलियन का कौन सा शिकारी है। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बेन 10 ओमनीवर्स में हमें नेमेट्रिक्स दिखाई दी थी। नेमेट्रिक्स के अंदर बेन 10 के ओमनिट्रिक्स के जितने भी एलियन हैं उन सबके कुदरती शिकारी हैं। वाकई में नेमेट्रिक्स का कॉन्सेप्ट बढ़िया था, क्योंकि हम ओमनिट्रिक्स को बहुत टाइम से देख रहे थे तो हमें नई बॉट चाहिए थी और उन्होंने नेमेट्रिक्स बना दिया था। जब बेन 11 साल का था तो मेलवेन ने बेन के ओमनिट्रिक्स में से छोटा सा सैंपल ले लिया था। फिर मेलवेन ने वह छोटा सा सैंपल डॉक्टर साइकोवोस को दिया और साइकोवोस ने उस छोटे से सैंपल की सहायता से बनाया नेमेट्रिक्स। जब नेमेट्रिक्स का काम पूरा हो गया तो डॉक्टर साइकोवोस ने उस नेमेट्रिक्स को खाइवर को दे दिया। फिर खाइवर ने नेमेट्रिक्स में बेन के ओमनिट्रिक्स के एलियन के कुदरती शिकारी को इकट्ठा करा और उसने ये काम पूरा भी कर लिया। खाइवर ने ज्यादातर सभी प्रेडेटर इकट्ठे कर लिए थे, पर हमें लगा था कि इसमें बेविक का प्रेडेटर नहीं है, क्योंकि हमें बेविक का कुदरती शिकारी इसमें दिखाया नहीं गया था। पर बेन 10 क्रिएटर्स ने कंफर्म कर दिया था कि इसमें बेविक का भी कुदरती शिकारी है, क्योंकि जिस प्लेनेट पर जो एलियन रहता है उसी प्लेनेट पर उसी का कुदरती शिकारी मिल जाता है। चलो हम पहले अब शिकार और शिकारी को देख लेते हैं। टेनास्कुला ये कुदरती शिकारी है बॉलवेविल का। वैसे तो कुछ लोग बॉलवेविल को कमजोर एलियन मानते होंगे, पर ऐसा कुछ नहीं है। वो कमजोर एलियन नहीं है, वो इतना पावरफुल है कि उसके जो प्लाज्मा बॉल होते हैं वो उनको क्रिएट करने के बाद जब किसी पर फेंकता है तो वह किसी भी तरह की एनर्जी को एब्जॉर्ब कर सकता है और वह अपने अंदर से कई सारे प्लाज्मा बॉल बना सकता है। अगर वो बहुत बड़ा प्लाज्मा बॉल बना ले तो उसके अटैक से एक प्लेनेट तक भी डिस्ट्रॉय हो सकता है। पर बॉलवेविल का कुदरती शिकारी उससे भी ज्यादा पावरफुल है। वो उससे हाइट में भी बड़ा है और वह फोर्स शील्ड भी बना सकता है। अगर बॉलवेविल अपने प्लाज्मा बॉल का अटैक अपने कुदरती शिकारी पर करता है तो वह फोर्स फील्ड की सहायता से उसे रोक देता है। प्लाज्मा बॉल का अटैक कुदरती शिकारी पर बिल्कुल भी नहीं होगा। हाइप्नोटिक कुदरती शिकारी है बिगचिल का। अब बिगचिल के पास तो आइस की पावर है और आइस का अटैक तो हाइप्नोटिक पर नहीं होने वाला, और हाइप्नोटिक बिगचिल की तरह ही इंटेंजिबल हो सकता है। हिप्नोटिक के पास एक और पावर है हिप्नोटाइज करने का, और वो बिगचिल को भी हिप्नोटाइज कर सकता है। टायरेनोपैड कुदरती शिकारी है हुमांगासोर का। हुमांगासोर बेशक कितना भी पावरफुल हो पर टायरेनोपैड पर उसका बिल्कुल भी असर नहीं होने वाला, और टायरेनोपैड वेब भी क्रिएट कर सकता है, उसके कारण हुमांगासोर उसमें फंस सकता है। ओमनीबोर्कियस कुदरती शिकारी है ग्रेमेटर का। अब ग्रेमेटर तो पावरफुल है नहीं, और उससे ज्यादा पावरफुल अगर उसका कुदरती शिकारी होगा तो ग्रेमेटर क्या करेगा। और वैसे भी ग्रेमेटर इंटेलिजेंट है, कुदरती शिकारी तो और भी ज्यादा इंटेलिजेंट होगा। फिर तो कुदरती शिकारी के सामने गेलवंस की खैर नहीं। क्रैबडोजर कुदरती शिकारी है हीट ब्लास्ट का। अब हीट ब्लास्ट के पास तो फायर की पावर है, पर आप क्रैबडोजर को देखोगे तो उसका पूरा शरीर स्टोन से बना हुआ है, तो उसके ऊपर फायर का असर तो कुछ भी होने वाला नहीं है। और ऊपर से क्रैबडोजर इतना पावरफुल लगता है कि वो हीट ब्लास्ट को तो आराम से ही हरा देगा। मूसीलेटर कुदरती शिकारी है क्रैशहोपर का, और क्रैशहोपर के पास तो जंपिंग की पावर है और मूसीलेटर तो बिल्कुल भी नहीं कूद सकता। इसका वजन तो देखो। पर अगर क्रैशहोपर अपनी जंपिंग अटैक मूसीलेटर पे करता है तो वह उसके शरीर पर जो लगे हुए पिंक बॉल्स है उसमें जाकर फंस जाएगा, क्योंकि वो जेली की तरह है, और फिर बहुत देर बाद भी क्रैशहोपर उनमें से नहीं निकल सकता। किसी की हेल्प चाहिए निकलने के लिए भी। विक्टोपस कुदरती शिकारी है ब्रेनस्टोन का। अब ब्रेनस्टोन के पास बेशक इलेक्ट्रिक की पावर हो और वो अपने इलेक्ट्रिक अटैक विक्टोपस पर करे भी, पर विक्टोपस पर उसका इलेक्ट्रिक अटैक का बिल्कुल भी असर नहीं होने वाला। और विक्टोपस पर और ज्यादा हैंड भी है, उससे तो ब्रेनस्टोन का क्या हाल होने वाला उसका तो पता ही नहीं है।
वगलिजार्ड कुदरती शिकारी है स्टिंग फ्लाई का। स्टिंग फ्लाई के पास बेशक लिक्विड की पावर हो जिसके कारण वह किसी को भी आसानी से चिपका सकता है, पर वगलिजार्ड को भी कम मत समझना। ये अपने शरीर से एक तरह की गैस निकालकर उस लिक्विड को आराम से डैमेज कर सकता है और आराम से स्टिंग फ्लाई को हरा भी सकता है। स्लैम बॉर्म कुदरती शिकारी है आर्मोडेलो का। बेशक आर्मोडेलो जमीन में घुस सकता है पर उससे भी फास्ट घुस सकता है स्लैम बॉर्म। आर्मोडेलो जमीन में घुसने के बाद सोचेगा कि मैं बाहर निकलूं इतनी देर में, तो स्लैम बॉर्म से बाहर निकालने के बाद उसका शिकार भी आसानी से कर लेगा और आर्मोडेलो के सारे अटैक उसके सामने फीके पड़ जाते हैं। पेनेंसियन ये कुदरती शिकारी है डिट्टो का, और डिट्टो के पास तो पावर है कि वह अपने अनेक डुप्लीकेट बना सकता है, पर पेनेंसियो को भी कम मत समझना, ये भी अपने अनेक डुप्लीकेट बना सकता है। जो डिट्टो कर सकता है वो ही पेनेंसियन कर सकता है। अगर डिट्टो पानी में जा सकता है तो पेनेंसियन भी पानी में जा सकता है, और उससे डिट्टो से ज़्यादा पावरफुल है पेनेंसियन। बस इतने ही एलियन थे नेमिट्रिक्स के अंदर, और नेमिट्रिक्स के अंदर भी काफ़ी अच्छे एलियन थे, मतलब कि बढ़िया एलियन थे और बढ़िया शिकारी थे। इन एलियंस के सही टक्कर देंगे। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो चलो अब मैं कह देता हूँ, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।